चिट्टे जैसी बीमारी तो बहुत बड़ी बीमारी है, तो बीमारी को छिपाने से बीमारी बढ़ती है। नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश बवेटा और आज मेरे साथ है चमेरा पावर स्टेशन 2 के ग्रुप महाप्रबंधक एवं हेड ऑफ द प्रोजेक्ट चमेरा पावर स्टेशन NHPC पावर स्टेशन 2। मकसद एक ही है, हमने चिट्टी के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है। पहले तो स्वागत है सर आपका। अच्छा सर, चूँकि आप यहाँ पर प्रोजेक्ट ऑफ द हेड हैं चमेरा पावर स्टेशन 2 के NHPC के, तो कभी आपने सोचा था कि जो चिट्टा जिसको हीरोइन कहते हैं कि इतना फलेगा फूलेगा और सुनने को मिलेगा कि इतना ज़्यादा हीरोइन बिक रही है या फिर नशे के तौर पर यूज हो रही है? जो चंबा ज़िला है, जो इसकी अपने ऐतिहासिक मान्यताएं हैं, ऐतिहासिक सिटी है ये। यहाँ जब आए थे तो यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, जगह इतनी अच्छी है। यहाँ पर अगर इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि चिट्टे जैसी बीमारी चंबा ज़िले में फैल रही है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो हमारी जो नई आने वाली जनरेशन है उसके लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तो जाहिर सा है कि ये चिट्टे जैसी चीज़ों के बारे में तो सुनना किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि ये किसी भी जगह ये लोगों में व्याप्त हो, ये बीमारी लोगों में व्याप्त हो। अच्छा सर, हमने जिस तरह से अलग अलग पर्सनैलिटी की इंटरव्यू की है तो उनमें बहुत सी बातें निकल के सामने आई है कि मम्मी पापा दोनों जॉब में हैं, बच्चे के लिए समय नहीं है। तो ऐसे माहौल में बच्चे को कैसे चिट्टे से बचाएं सर? हाँ, इसमें ये एक वन ऑफ द रीज़न कह सकते हैं कि बच्चों को जो है पूरा समय परिवार का नहीं मिल पा रहा है। आज जो है फैमिलीज़ जो हैं छोटी हो गई हैं, माँ बाप सभी जॉब में होते हैं, जॉब में नहीं होते हैं तो कुछ और भी उनकी अपनी सेटअप हैं जिसके साथ वो एंगेज रहते हैं, बच्चों को उतना समय नहीं दे पाते हैं। और ऐसी सिचुएशन में बच्चों के पास दूसरी एरिया हो जाते हैं जहाँ पे वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो अगर चिट्टे ऐसी चीज़ें अगर कहीं पे ईज़िली अवेलेबल हो तो उसके साथ जुड़ जाना बच्चों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए पेरेंट्स को समय देना पड़ेगा बच्चों को। बिल्कुल, ये बच्चों को जो ज़रा सा समय देने से इस पर ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। अच्छा सर, हमने समाज में ये चीज़ें भी देखी है कि चिट्टा ले रहा है या फिर बेच रहा है, तो हम ये सोचते हैं कि पुलिस वाले देखेंगे, तो क्या सोसाइटी के लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं? मैं ये चीज़ें इसलिए समझना चाह रहा हूँ क्योंकि अगर बीइंग ए ऑफिसर, क्योंकि सोसाइटी के लोगों में अवधारणा है, क्योंकि हम भी समाज का हिस्सा है, तो हमारी ये सोच है, तो इस सोच को कैसे बदलना चाहिए? समाज में कोई भी सामाजिक बुराई जो है वो केवल एक पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है उसको दूर करना। उसमें समाज के में जो सम्मिलित सारे तत्व हैं उनको एक साथ उस बुराई के अगेंस्ट में खड़ा होना होता है। तो और चिट्टे जैसी बीमारी तो बहुत बड़ी बीमारी है, इसे बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है। तो इसमें अगर समाज के सारे लोग एक साथ अगर इसके अगेंस्ट में नहीं खड़े होते हैं तो ज़रा सा इसको रोकना मुश्किल हो जाता है। केवल एक एलिमेंट जो है, जो पुलिस, उस पर अगर हम डिपेंड होते हैं कि वो सारी बीमारियों को वही दूर कर देगा तो ज़रा सा मुश्किल है। और मेरा तो अपना मानना है कि बीमारी फैलने के पहले उसको रोकना चाहिए। तो पुलिस तो फैलने के बाद आती है। हम जो समाज के अदर एलिमेंट हैं, जो समाज के बाकी लोग हैं, उसको फैलने के पहले ही वो इसकी रोकथाम में अपना पूरा योगदान दे सकते हैं। मैं ये समझूँ कि प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताओ सर, अगर हमारे पड़ोस में कोई चिट्टा ले रहा है या बेच रहा है तो उसको इग्नोर करें या सतर्क करें? किसी भी बीमारी को इग्नोर करना तो कभी भी जो है उचित नहीं होता है। हमेशा जो है कोई भी बीमारी है उसके अगेंस्ट में खड़ा होना ही जरूरी है, तभी उसको रोका जा सकता है। अच्छा सर, एक स्टिग्मा ये भी है कि मेरा बच्चा चिट्टा ले रहा है, लोगों को पता चल जाएगा तो क्या सोचेंगे? तो इसी की वजह से जो बच्चा सुधरना भी चाहता है या सुधारा भी जा सकता है तो वो चीज़ें बिगड़ रही हैं। तो ऐसी सोच का क्या करें? मैं तो केवल यही कहना चाहूँगा, जब हम लोग बोल रहे हैं चिट्टा एक बीमारी है,
तो बीमारी को छिपाने से बीमारी बढ़ती है, किसी भी हाल में उसे रोका नहीं जा सकता। तो सही समय पे ही उस पर तुरंत उसके रोकथाम के लिए कार्रवाई करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब भी कभी ऐसा कोई चीज़ दिखता है कि कोई बच्चा या बड़ा जो भी ये चिट्टे को लेने के लिए संलग्न है चिट्टे में, तो बाकी लोगों का दायित्व बनता है कि इसमें जो है जिस तरह से भी हो सके उसको समझाने से या उसको सही तरीके से जो है उसकी जो उसके अगेंस्ट में जो पुलिस वगैरह में या मतलब कंप्लेन करने से जो भी बेटर उस पर ऑप्शन लगता है उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा सर, एक बात मैं ये भी देखता हूँ कि कुछ बच्चे शौकिया तौर पर जाते हैं कि किसी दोस्त ने बोला कि चिट्टा ले लो, बहुत मज़ा आता है, और कुछ गलती से चल जाते हैं, लेकिन वो भी अब उस चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि नो बॉडी कैन परफेक्ट, तो क्या वापसी की संभावना रहती है, क्योंकि आप भी अधिकारी हैं, तो एक अनुभव के तौर। देखिए, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जहाँ पे जिससे कोई भी बीमारी जिससे हम उबरा ना जा सके, उसमें स्ट्रॉन्ग विल पावर की ज़रूरत होती है। और उस विल पावर को मेंटेन करने के लिए जाहिर सा है कि परिवार के, रिश्तेदारों के, आसपास के लोगों के पूरी सहयोग की ज़रूरत होती है। तो और बच्चों का क्या है, बच्चे तो जाहिर सा है कोई भी फैसिनेटिंग चीज़ होगी उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। वहाँ हमारी एज ए फैमिली, एज ए गार्जियन, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को पहले से ही इन सब चीज़ों की ओर पहले से ही सतर्क किया जाए कि ये जो फैसिनेटिंग पर चीज़ें हैं जो बाद में एज एडिक्शन की तरह हो जाएंगी, वो उनके पूरी ज़िंदगी के लिए घातक हो सकती हैं। तो उसमें उनको पहले से ही इसके बारे में सतर्क करना चाहिए। अच्छा सर, एक एंड में मैं ये भी, क्योंकि पेरेंट्स का जिक्र हुआ है इसमें, तो मैक्सिमम हमने ये देखा है कि आजकल के जो बच्चे हैं, पेरेंट्स से ज़्यादा जो उनको सुकून है वो दोस्तों में दिखता है। हम भी देखते हैं, समाज के ताने बाने में रहते हैं, तो ये चीज़ आपके हिसाब से क्यों हो रही होगी? एक नेचुरल फिनोमिना है, हर आदमी अपने हमेज की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, हमेज से ज़्यादा मिलकर अपनी बातों को शेयर कर पाता है। लेकिन एज ए गार्जियन हमारी उस वक्त जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, जिससे कि वो हमेज की ओर तो जाए, लेकिन अच्छाइयों और बुराइयों को भी समझने की उसके अंदर वो ताकत डेवलप करें, तो अच्छाइयों और बुराइयों को समझे वो, और क्या चीज़ उसको करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, उस पर वो सही डिसीजन ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एंड में सर, आपकी तरफ से जो चंबावासी है उनको एक अच्छा सा मैसेज, ताकि बच्चे भी समझे, पेरेंट्स भी समझे, और ख़ासकर टीचर भी समझे, क्योंकि टीचर का भी एक अहम योगदान इसमें रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो है स्कूल में भी जाते हैं बच्चे। मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। बच्चे किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसमें उस ओर भी ध्यान दें। और आज के समय में बच्चों के पास जो है समय जो है लोगों के साथ, पर्टिकुलरली चंबा में देखा जा रहा है कि यहाँ पे खेलने कूदने वगैरह के लिए जो है व्यवस्थाएं कम हैं। उसकी वजह से बच्चे जो है दूसरी तरफ अपना समय व्यतीत करने की कोशिश करते हैं। तो उनको जो भी सुविधा हो सके खेलने कूदने में उनका इंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ाएं, सो दैट जिससे कि जो है ये इस तरह की बीमारियाँ, चिट्टे जैसी बीमारियों से बच्चे अपने आप को दूर रख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे चुमेरा पावर स्टेशन 2 के हेड ऑफ द प्रोजेक्ट उमेश कुमार नंद। उम्मीद है आपको ये हमारा जो इंटरव्यू अच्छा लगेगा, और इस इंटरव्यू को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी समझ सके अगर कोई अधिकारी बोल रहे हैं तो उसका एक मकसद होता है, और अधिकारियों के लोग सुनते हैं और बच्चे भी सुनते हैं, ताकि बच्चे उन्हें भी लगे कि अगर कोई अधिकारी कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें भी लगेगा कि अच्छी चीज़ नहीं है, तभी चिट्टे से मुक्ति मिल सकती है चंबा को। बहुत बहुत धन्यवाद।